Good morning students, 6th class. Welcome again to your science class, and we are still reading about your 13th chapter fun with magnets in science. चलिए, now we will do the next activity. Activity 5, take a bar magnet. एक छड़ चुंबक लीजिए. Put a mark on one of its end for identification. अब इसके एक सिरे को पहचान के लिए उसके ऊपर चिन्ह लगा दीजिए. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may सस्पेंड इट फ्रॉम ए वुडन स्टैंड. अब इस मैग्नेट के बीचों बीच एक थ्रेड या धागा बांध दिया ताकि इसको एक लकड़ी के स्टैंड पर आराम से लटका सकें आप. एज लाइक फिगर 13.9, मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. और ये श्योर कीजिए कि मैग्नेट जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक सभी दिशाओं में घूम सके. लेट इट कम टू रेस्ट. अब इसको रेस्ट में आने दीजिए, यानी स्थिर होने दीजिए जब ये हिलना डुलना बंद कर दे. मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. अब आप जब ये मैग्नेट रेस्ट में आ जाता है तो धरती पर एक रेखा खींचिए, यानी 2 पॉइंट अंकित कीजिए इसके एंड जहाँ भी आके रुके चुंबक के, उनको दर्शाने के लिए. ड्रॉ ए, देखिए ऐसे आपको चुंबक लटकाना है. ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. इस एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है ना, बाय दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट ऑलवेज ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकता है, रेस्ट में जब आता है. लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स. अब जो 2 पॉइंट आपने इंगित किए हैं उनको रेखा के द्वारा मिला दीजिए. दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन दिस पोजिशन ऑफ रेस्ट. ये जो लाइन है वो मैग्नेट जब रेस्ट की अवस्था में आके रुकता है तो उसकी पोजीशन या उसके दिशा को इंगित करती है. नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन. अब आप जो है वो मैग्नेट का एक एंड पकड़कर किसी और डायरेक्शन में इसको धकेलिए या घुमाइए. एंड लेट इट कम टू रेस्ट. और फिर से दोबारा इसको रेस्ट में आने दीजिए. अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 एंड्स. फिर से आप ग्राउंड पर लाइन खींच करके उसकी पोजीशन को मार्क कीजिए. इन दिस पोजीशन ऑफ रेस्ट, जब ये रेस्ट में आ जाए, डज द मैग्नेट नाउ पॉइंटेड इन ए डिफरेंट डायरेक्शन. क्या अब जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में आके रुकती है दोबारा. रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन. अब आप इसको दूसरी दिशा में, कोई और दिशा में घुमाइए चुंबक को. एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट. और दोबारा से देखिए कि जब ये रेस्ट की स्थिति में आती है तो कौन से डायरेक्शन में आके रुकती है. डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. क्या आपने देखा कि मैग्नेट जब भी रेस्ट की अवस्था में आती है हमेशा ही, तो क्या वो एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आके रुकती है. नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन एम्परर्स कैरेट. क्या आप समझ गए हैं कि राजा के रथ में जो मूर्ति लगी थी उसका रहस्य क्या है. रिपीट दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए विद एन आयरन बार, एक लोहे की छड़ से, एंड ए प्लास्टिक और ए वुडन स्केल, या फिर प्लास्टिक और लकड़ी की स्केल से. इंस्टेड ऑफ ए मैग्नेट की जगह. डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी. हल्की वस्तुएं इस क्रियाकलाप के लिए उपयोग में न लें. Do not use light object for this activity and avoid doing it where there are currents of air. ठीक है, और ऐसी जगह से भी बचिए जहाँ पर तेज़ हवाएं या पवनें चल रही हों. Do the other materials also always come to rest in the same direction. क्या इसके लकड़ी की स्केल, प्लास्टिक की स्केल या किसी और मटेरियल से जब आपने ये ट्राई किया तो वो भी क्या सेम डायरेक्शन में आके रुकता है. वी फाइंड दैट, हमने पाया कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड इन विच डायरेक्शन, विच इज़ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, मतलब कि हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक हमेशा जब रेस्ट की अवस्था में आता है या विश्राम की अवस्था में आता है तो एक ही दिशा में आकर रुकता है. और वो दिशा कौन सी होती है. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है स्टूडेंट्स वो, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है वो. तो हमेशा याद रखिए जिस दिशा में चुंबक रुका हुआ है वो उत्तर दक्षिण दिशा होगी. यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उससे भी हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि सूरज हमेशा
पूर्व में उगता है, लेकिन एग्जैक्ट दिशा ज्ञात नहीं कर सकते, रफली इसको यूज़ ले सकते हैं हम लोग। वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, यदि आपका फेस जो है वो ईस्ट की साइड है, टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ, तो आपकी बिल्कुल लेफ्ट दिशा जो है वो नॉर्थ होगी यानी उत्तर होगी। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट, लेकिन जो है दिशा ज्ञात करने के लिए सूर्य को जो है वो एक इंडिकेटर मानना वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिशा उससे ज्ञात नहीं की जा सकती, या हमेशा ऑलवेज जो है राइट नहीं हो सकता, बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ, लेकिन ये जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात करने के लिए ज़रूर उपयोगी हो सकता है। ऑन योर लाइन, जो लाइन आपने खींची थी लैंड पर, जैसे ही रेस्ट में आया था चुंबक, तो वो जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज़ पॉइंटेड टू द नॉर्थ एंड विच पॉइंट्स टू द साउथ। इससे आप पता लगा सकते हैं कि चुंबक का कौन सा एंड या सिरा जो है वो साउथ को दिखाता है और कौन सा सिरा जो है वो नॉर्थ की तरफ आकर रुकता है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ इज़ कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग। जो सिरा, चुंबक का जो भी सिरा किस तरफ रुकता है, उत्तर दिशा की तरफ रुकता है, वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ठीक है, नॉर्थ सीकिंग कहलाता है। और सेज पहेली, इन विच डायरेक्शन इन द मेन गेट्स ऑफ योर स्कूल सिचुएटेड फ्रॉम योर क्लासरूम। पहले ये जानना चाहती है कि आपके क्लासरूम से आपके स्कूल का मेन गेट जो है वो किधर सिचुएटेड है या किधर स्थित है। तो हमने बताया कि जो चुंबक का जो भी ध्रुव जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की तरफ आकर रुकता है, वह उसका क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। और द नॉर्थ पोल, ठीक है, ऑफ द मैग्नेट, द अदर एंड, दूसरा सिरा, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ, जो कि दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, इज़ कॉल्ड साउथ सीक्स, वह क्या कहलाता है, दक्षिणी सिरा या एंड और द साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ऑफ द मैग्नेट, किसका, चुंबक का। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, सभी मैग्नेट्स में दो पोल होते हैं या दो ध्रुव होते हैं। वट एवर देयर शेप में बी, चाहे उनका आकार आकृति कोई भी हो। यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ को इंगित करते हैं एन से और साउथ को इंडिकेट करते हैं एस से। मार्क्ड ऑन द मैग्नेट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस, ये जो प्रॉपर्टी है कि ऑलवेज हमेशा जो है वो फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में आके रुकता है, एंड दिस डायरेक्शन विल बी ऑलवेज साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये यूज़फुल होता है हमारे लिए फॉर कंट्रीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी टू मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। देखिए वर्षों से जो यात्री अपने साथ में जाते रहे हैं देशों विदेशों में, वो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए चुंबक का यूज़ करते रहे हैं। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज, ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाई सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद ए थ्रेड, कि पुराने समय में यात्री जो है वो दिशा ज्ञात करने के लिए अपने साथ में एक प्राकृतिक चुंबक रखते थे जिसको धागे से लटका करके वो दिशा ज्ञात करते थे, विच दे ऑलवेज कैरिड विद दैम। लेटर ऑन, बाद में ए डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, बाद में चुंबक के इस गुण पर आधारित एक युक्ति बनाई गई। इट इज़ नॉन एज द कंपास, इसको हम लोग कंपास कहते हैं। ए कंपास इज़ यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विद ए ग्लास कवर ऑन इट, कंपास जो एक छोटा बॉक्स है कांच के ढक्कन से ढका हुआ। ए मैग्नेटाइज्ड नीडल इज़ पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर जो है वो एक चुंबक से बनी सुई जो है वो लगी रहती है, विच कैन रोटेट फ्रीली, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक सभी दिशाओं में घूम सकती है। देखिए एज लाइक फिगर 13.10, द कंपास ऑल्सो हैज़ ए डायल, कंपास में घड़ी की तरह एक डायल भी होता है विथ डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट, और इस डायल के ऊपर डायरेक्शंस मार्क्ड करी हुई होती है, ईस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ऐसे, ठीक है। द कंपास इज़ केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, कंपास को हम वहाँ रखते हैं जहाँ हमें दिशा ज्ञात करनी है। इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसकी जो सुई है वो हमेशा जो है नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर ठहरती है, उसी को इंडिकेट करती है। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब ये आराम की स्थिति में या रेस्ट की स्थिति में स्थिर अवस्था में आएगी, द कंपास इज देन रोटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल्स।
कंपास की सुई जब भी रेस्ट में आएगी तो सुई के दोनों सिरे जो है वो नॉर्थ साउथ दिशा में आकर रुकेंगे। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट निडल इट इज़ यूजुअली पॉइंटेड इन ए डिफरेंट कलर। और दोनों दिशा, कौन सा दिशा जो है उत्तर है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो उत्तरी ध्रुव है, जो नॉर्थ पोल है, उसको अलग कलर से क्या किया जाता है, पेंटेड किया जाता है, ताकि इजीली जो इसका नॉर्थ पोल है वो समझ में आ जाए कि कौन सी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। सो स्टूडेंट्स, you will do the procedure of identification by the compass, identification of direction by the compass, ठीक है। you will do in your homework copy and draw again the diagram of compass, okay students, and your next video in your next day.